आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल डीकेसी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 7 अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। और अच्छा क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। आप लोगों को जिस तरह का भी स्टूडेंट है, कमजोर या तेज, सभी को कुछ ना कुछ फायदा हो, ये कोशिश है हमारा। ठीक है, और इसमें आप लोग भी सहयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों का बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 3। आपसे वैल्यू पूछा गया है x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू पूछा गया। तो हमको 5 लाने का क्या क्या करना होगा। 5 लाने के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 को इंटू कर देंगे। तो इस फॉर्म में आने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो x पे पावर 5 हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी इससे गुना करेंगे तो x पे पावर 5 होगा। लेकिन कुछ फॉर्मेट और भी आएगा जिसको हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। तो धैर्य के साथ हम लोग इस फॉर्मेट में लाने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला तो k होता है, k का स्क्वायर कर देंगे। इसका वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, k का स्क्वायर मतलब 9, और इसमें कितना घटाना होता है, हमको 2 घटाना होता है, तो कितना हो गया 7। मतलब इसका वैल्यू हमको पता चल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया कितना, 7। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना होगा, तो अब हम लोगों को करना होगा कि x यहाँ 4 करना है, तो फिर से इसको पावर स्क्वायर करना होगा, मतलब होल स्क्वायर करना होगा। तो अगर अब हम लोग x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 करते हैं, तो अब हमको क्या करना होगा, इसको k मानना होगा, जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे इस टाइप का क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको k मान लेंगे। अब k जब मानेंगे तो k का स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, और 49 में से फिर क्या करना होगा, 2 घटा देना होगा। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे कर देते हैं, k का स्क्वायर, यहाँ इसको k माने थे, और -2, उसी चीज को यहाँ भी किए, और यहाँ भी फिर k का स्क्वायर -2 करना होगा। मतलब कि 7 का स्क्वायर 49 और -2, मतलब कि आपके पास वैल्यू आ गया कितना, 47। इतना का वैल्यू आपके पास आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। अब हम लोगों को इस फॉर्मेट में लाना है। इस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करना होगा, तो ये तो हम लोगों के पास पता ही है, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, ये तो हम लोगों के पास है ही। इंटू करना होगा किससे, x प्लस 1/x से, और इक्वल टू, देखिए तो इसका वैल्यू तो पता है हम लोगों को, 47 है, और इसका वैल्यू भी पता है 3 है, तो 3 से इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अच्छा, इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आएगा, 7 या 21 के 1 बाकी 2 हो जाएगा, 12 2 14, मतलब 141 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस जब भी इस टाइप का गुना आए तो पहले इसको इससे गुना करेंगे। तो इसको इससे जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो पावर बेस सेम है, पावर जुटेगा, तो x पे पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, x पे पावर क्या हो जाएगा, 5 प्लस, फिर देखिए इससे हम लोग इसको गुना करेंगे तो x से x कट जाएगा, मतलब 1/x पे पावर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, और फिर प्लस। अब देखिए इससे हम लोग इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे तो x कटेगा, मतलब क्या आ जाएगा फिर से, तो फिर से x आ जाएगा, और फिर इसको जब इससे गुना करेंगे तो बेस सेम हो जाएगा, मतलब 1/x पे पावर 5 हो जाएगा। अब मेरे पास इतना दूर का वैल्यू मिल चुका है। ये देखिए अलग फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट को हम लोगों को क्या करना होगा, निकालना होगा, और इक्वल टू यहाँ पे आ गया 141। चलिए ये बात समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे हम लोग एक काम और करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक काम और कर देते हैं। क्या करते हैं कि हम लोगों के पास ये वाला वैल्यू नहीं था। कौन सा वैल्यू नहीं था, ये वाला वैल्यू नहीं है, तो ये तो निकालना आसान है। इस वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इस वैल्यू को निकालने के लिए, इस वैल्यू को निकालने के लिए एक बार ऐसे करते हैं ना, k का क्यूब। जैसे अगर हमसे कोई पूछ दे कि x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू वाट, तो इसका वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग k का क्यूब माइनस 3k करते हैं, है ना। तो 3 का क्यूब मतलब 27, और माइनस कितना, 3 3 9,
मतलब 27 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा, है ना। ये वाला बात समझ में आई। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को 18 लिख देना होगा। तो x पे पावर 5 प्लस 18, देखिए x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 कर सकते हैं, इसको यहाँ लाने में कोई झंझट नहीं है। चलिए इसको यहाँ ले आए और इसका वैल्यू कितना था, प्लस में 18 था, इसको डायरेक्ट इधर लाके घटा सकते थे, ठीक है। तो घटा दीजिए, कितना आ गया, x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 इक्वल टू, इसको इधर ले जाके घटाइएगा तो 41 में से 18 चला जाएगा, 23 बचेगा, तो 123। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर है। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करना होता है, बस थोड़ा मेहनत कर दें तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा बनाने में, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि x इंटू एक्स, सॉरी 3x है यहाँ, x इंटू 3x प्लस, सॉरी 3x नहीं है, x इंटू 3 प्लस 1/2/x इक्वल टू 3/x है। क्वेश्चन है x इंटू 3 प्लस 2/x इक्वल टू 3/x, और आपसे वैल्यू पूछा गया, यहां पे बोल रहा है हो तथा x इजिकल टू नॉट 0 हो तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कैसा कि x इंटू 3 प्लस 2/x इक्वल टू 3/x हो तथा x का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 से बढ़ के कुछ भी होना चाहिए, ठीक है, 0 से बढ़ के कुछ भी होना चाहिए, 0 नहीं है, 0 के अलावे और भी कुछ वैल्यू हो सकता है, ये कह रहा है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। टेंशन लेने की एकदम बात नहीं है, इसको एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, एकदम आसानी से, ताकि आप लोगों से एकदम आसानी से बन जाए। और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो कि एसएससी, सीजीएल में, एलडीसी में बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाले को। तो x इंटू यहाँ पे आ जाएगा 3x, देखिए इसको इससे गुना करेंगे 3x प्लस 2/x, ये हो गया, और इक्वल टू 3/x, इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब ये इंटू में तो ये वाला और ये वाला तो कट गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा, ओहो सॉरी यहाँ पे माइनस है, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लिखा रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए 3x माइनस 2 इक्वल टू 3/x, ऐसा है, सिर्फ इसको हम लोग उतार दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, x वाले को एक तरफ ले आते हैं, बिना x वाले को एक तरफ ले जाते हैं, इसको इधर लाएंगे तो आएगा 3x और माइनस 3/x इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, देखिए इसमें भी 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 को कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू 2, ठीक है। और इसको हम लोग इधर भेज देंगे, मतलब कि x माइनस 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3। तो अब इसका वैल्यू आ गया, अब इसका वैल्यू निकालना आसान हो गया कि नहीं, हो गया ना। अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, कैसे, तो x स्क्वायर प्लस, इस फॉर्मेट के बाद x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, k का स्क्वायर, और फिर माइनस में है तो हम लोग क्या करेंगे, +2 करेंगे, है ना। तो k का स्क्वायर मतलब कि 2/3 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, 4/2
9 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 18 4 22, 22/9 होगा और इसको पूर्णांक में ले जाएंगे, मतलब कि इसको हॉल में ले जाएंगे तो क्या होगा, 9 या 27 ने 9 दूना 18 4 22, इस तरह से 2/4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। ये सब थोड़ा थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये बहुत ही ट्रिकी से नहीं बन सकता है, इसलिए ऐसा हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि a⁻² मतलब a² - 6a और -1 = 0 हो तो a - 1/a = व्हाट, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्या कहा क्वेश्चन कहा कि a² - 6a - 1 = 0 हो तो a - 1/a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ये वाला पूछ रहा है हम लोगों से। अब ये फॉर्मेट हमको इससे निकालना होगा। तो यहां पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, अगर हम दोनों तरफ a से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, जैसे a² - 6a - 1/a = 0 बटा a। चूंकि हम लोग जो भी काम करते हैं एक तरफ दूसरे तरफ भी करना होता है, ये मैथ का रूल होता है इसलिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को तोड़ेंगे थोड़ा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a² बटा a प्लस 6a, सॉरी माइनस है, -6a/a - 1 इक्वल टू 0/a, क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये a से ये कट जाएगा, ये a से ये कट जाएगा और बच गया क्या, a - 1/a = ये 6 बचा था, इसको इधर भेज दीजिए तो 6। यही आपका आंसर आ गया। देखिए यही पूछ रहा था आप लोगों से। ठीक है, देखिए यहाँ पे a - 1/a = क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन को बनाते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x + 1/x = √3 दिया हुआ है, नहीं 13 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछता है वैल्यू तो आपसे वैल्यू पूछता है x³ - 1/x³ = व्हाट। ठीक है, इसका वैल्यू को पूछ रहा है। दिया हुआ क्वेश्चन आपका कि x + 1/x = √13, आपसे पूछ रहा है वैल्यू x³ - 1/x³ = व्हाट। देखिए ये देखने से आसान है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि क्यूब कर देने से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, इसलिए इसको माइनस वाले फॉर्मेट में हमको ले जाना होगा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग और अच्छे तरीके से बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए एक फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर और फिर -4ab। ठीक है, इसी फार्मूले पे इसको सेट कर देंगे, इसको a + b मान लेते हैं हम लोग। मतलब कि अगर हमको निकालना है x - 1/x का वैल्यू, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, x + 1/x
का होल स्क्वायर और माइनस 4ab होता है, तो 4 और x इंटू 1/x कट जाएगा। तो अब मेरे पास क्या वैल्यू आएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू 13 है, रूट 13 है, रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 माइनस 4 इक्वल टू 9 हो जाएगा। और फिर हम लोग x माइनस 1/x इक्वल टू करेंगे तो अंडर रूट 9 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्या, देखिए x माइनस 1/x का वैल्यू 3 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, तो एक्स क्यू माइनस 1/x³ इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू पूछ रहा। तो इसका वैल्यू को आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है, इसका क्यूब करना है, इसको के माने हैं तो के का क्यूब करना है। के का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 आ जाता है। और फिर माइनस है तो प्लस करना होगा ना उधर ले जाके, तो प्लस करना होगा 3 के, मतलब 3 तिया 9। ठीक है, मतलब 27 और 9 36, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करना था, बस इसको माइनस वाले फॉर्मेट में ले जाना था। माइनस वाले फॉर्मेट में ले जाने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का सहारा लिए, और इस फॉर्मूला का सहारा लेने के बाद मेरा माइनस का फॉर्मेट में आ गया, और उसके बाद हम लोग क्यू के फॉर्मूले को लगा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, अगला मजा आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4b² प्लस 1/b² इक्वल टू 2 हो तो आपको वैल्यू फाइंड करना है 8b³ प्लस 1/b³ का वैल्यू को फाइंड करना है, निकालना है। आपके पास क्वेश्चन है 4b² प्लस 1/b² इक्वल टू 2। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है 8b³ प्लस 1/b का वैल्यू को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा ये फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपको क्यूब में ले जाने के बाद 8b³ होना चाहिए और स्क्वायर में ले जाने के बाद 4b² होना चाहिए। तो ये चीजें हम लोगों को खुद से एक चीज सोचना होगा कि आखिर वो वैल्यू क्या होगा। तो वैल्यू को हम मान लेते हैं 2b प्लस 1/b, इस वैल्यू को हम मान लेते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, मतलब इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। ठीक है, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो आ जाएगा 4a। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 4b² हो जाएगा प्लस 1/b² हो जाएगा, और प्लस क्या होता है 2a मतलब 2b इंटू 1/b, ये और ये कट जाएगा, है ना। अब देखिए इसका वैल्यू मेरे पास है, कितना है 2 है, तो इस वैल्यू को हम लोग लिख देते हैं, इस वैल्यू को लिख देते हैं कितना 2 और प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो अब यहां से हमको रूट को हटाना होगा, तो मेरे पास 2b प्लस 1/b का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 6 आ जाएगा ना ये। अब हमको इसको ना क्यूब में ले जाना, क्यूब में अगर ले जाना होगा तो क्यूब वाला फार्मूला पता है, लेकिन इसमें थोड़ा लॉजिक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला पे आप लोगों को तोड़ने के लिए बता देते हैं। ठीक है, ऐसे इसको डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं, बताएंगे उसको कैसे तोड़ेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये होता है। इस पे हम लोग तोड़ना चाहेंगे अगर इसको, तो 2b प्लस 1/b का होल क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा a³ मतलब देखिए इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा, देखिए अगर बोथ साइड करते हैं, हाँ ठीक है, 2b प्लस 1/b का होल क्यूब इक्वल टू अंडर रूट 6 का होल क्यूब, यही करना होगा। अगर इसका क्यूब करेंगे तो आएगा a³ मतलब 8b³ प्लस यहाँ 1/b होगा, और यहाँ 1/b³ प्लस 3ab मतलब 3 इंटू 2b प्लस इंटू 1/b
और इंटू ए प्लस बी मतलब ये इसका वैल्यू कितना है, √6 है। समझ में आया? चलिए अब इसको हम लोग काट देते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू को पूछ रहा था ना, और इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में इसका क्यूब करेंगे तो 6√6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको इसका वैल्यू पूछ रहा था, बाकी सबको उधर ले जाएंगे, मतलब 8bq प्लस 1/bq इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6√6। और देखिए यहाँ ये दोनों को गुना करेंगे 6 और √6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा, माइनस क्या कर देंगे, √6, 6√6 कर देंगे, घटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 8bq प्लस 1/bq इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग, आप बोल रहे होंगे कि सर वैसे क्यों नहीं बना सकते हैं, तो वैसे भी बना सकते हैं। इसको हम लोग को सिर्फ दिखाना था थोड़ा सा कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, और ये प्रोसेस है, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना होगा। देखिए अगर क्यूब वाले फार्मूला में तोड़ते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, 8bq प्लस 1/bq का फार्मूला होता है k का क्यूब माइनस 3k, ये होता है ना, यही होता है ना। तो इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 6√6, ये हो गया। अब 3k करना होगा तो देखिए 3k तो करेंगे हम लोग इससे तो 3√6 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो 3 को 2 से भी गुना करना होगा। इसीलिए हम लोग इसको बनाने का कोशिश किए, ताकि आपको डायरेक्ट अगर बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ 2 लगा हुआ है, इसलिए इस 3 को भी हमको 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6√6 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, वैल्यू आपका क्या दे देगा, 0। तो आप किसी भी हिसाब से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इससे बनाए, यहाँ के बाद इस वाले रूल से बनाए, या फिर इस वाले रूल से बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आप बना सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ये लास्ट क्वेश्चन था। मैथ बनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।